अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशरफ वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में गैलीम्यून वैक्सीन्स की बात होगी, साथ ये भी बताया जाएगा कि आप वैक्सीन्स किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। इस हवाले से ढेर सारे सवालात थे और साथ ये भी जिक्र होगा कि किस तरह के अमराज से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए हम एवियन इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन करते हैं। इस बीमारी में सबसे पहले अंडे देने वाली अगर मुर्गियां हैं तो उनमें अंडों की तादाद कम होना शुरू हो जाती है और जो कम अंडे बाकी रह जाते हैं उनका छिलका आपको कमज़ोर नजर आए और आपके जो चिकन्स होते हैं उनमें खांसी, नज़ला, बुखार इस तरह की अलामात आपको नज़र आ रही होती हैं। नाक से रतूबत बह रही होती है, मुंह खोल के सांस लेते हैं, नथने भी फूलने लग जाते हैं और उनको कमज़ोरी लाहक होने लग जाती है। उनमें नर्वस साइंस आ जाते हैं, यानी कि असाबी कमज़ोरी आ जाती है। उसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें करने लग जाते हैं कि उनकी गर्दन को झटके लगना या टांगों को या परों को झटके लगना, वो अपनी टांग के ऊपर खड़े नहीं हो सकते, अपना वजन नहीं। ऐसे चिकन्स की कलगी भी नीली होना शुरू हो जाती है, मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि अंदर बलगम इकट्ठी हुई होती है, रेशा इकट्ठा हुआ होता है। और उसके अलावा उनके जिस्म के बाकी हिस्सों से भी ऐसा आपको महसूस होता है कि जैसे जान सी निकल रही हो, वो अपना वजन बिल्कुल ना बर्दाश्त कर रहे हो, गर्दन भी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा एवियन इन्फ्लुएंजा के केस में होता है, H9 की मुख्तलिफ आगे स्ट्रेन्स की वजह से होता है। तो इन हालात से बचने के लिए हम अपने चिकन्स को गैलीम्यून की H9N2 वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। टीका इनका हम ज़ेरे जिल्द भी लगा सकते हैं, पट्ठू में भी लगा सकते हैं। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर रखना चाहिए जब भी आप वैक्सीन स्टोर करें फ्रीज़र के अंदर, या जब आपके पास आए उसकी पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसका दर्जा हरारत 8 से ऊपर ना जाए और 2 से नीचे ना जाए। इस तरह की आप ऑटोमेटिक सिरिंज इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके अलावा कोई और दूसरी सिरिंज आपके पास मौजूद है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप वायल इस्तेमाल करें उससे पहले उसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, यानी कि जैसे ही आप उसको 2 से 8 डिग्री के दरमियान स्टोरेज के बाद बाहर निकालें तो अब उसको पहले कुछ देर पड़ा रहने दें, उसका दर्जा हरारत रूम टेम्परेचर पे आने दें। उसके बाद आप उसको अपने बर्ड्स में इंजेक्ट करें और जो भी उसके ऊपर स्टिकर हो उसको आप अपने पास महफूज कर लें, ताकि फ्यूचर में आगे आने वाले वक्तों में किसी किस्म का कोई मसला बनता है तो आप इस कंपनी से रब्ता कर सकें, आप मैरियल वालों से पूछ सकें, उनके ऊपर काम कर सकें। हो लेकिन इसकी नौबती नहीं है। आंख में कतरा डालने के लिए या नाक में डालने के लिए आप ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं, और आप पानी के ज़रिए जब वैक्सीन करते हैं या तो आप दूध का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप वाकसेफ टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैरक्स वैक्सीन करते वक्त तो उसके साथ एक डाइल्वेंट होता है, वो एक लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में महफूज की गई होती है और डे 1 पे चिक्स को ये वैक्सीन की जाती है, ताकि चूज़ों को मैरक्स जैसे मोजी मर्ज से बचाया जाए और उनकी सेहत को बहाल रखा जाए। जैसे ही वैक्सीन का दर्जा हरारत 8 से ऊपर जाना शुरू होता है या 2 से नीचे आना शुरू होता है तो उसके अंदर वायरस मौजूद होता है, उसकी उस तरह से असर पजीरी नहीं रहती और ना ही सही तरीके से हमारी वैक्सीन अमल करती है जिस मकसद के लिए, जिस वायरस से बचाव के लिए हम लगा रहे होते हैं। या तो हम दूध को इस्तेमाल करते हैं या फिर हम इस नीली टिक्की को इस्तेमाल करते हैं। दोनों सूरतों में वायरस का जो असर होता है वो बड़े बेहतरीन तरीके से होता है और हम ये कह सकते हैं कि हमने वैक्सीन बहुत सेफ तरीके से अपने चिकन्स को पिलाई है, दी है। उसके बाद जितनी भी ये वायल जितनी चीज़ें आपके पास बचती हैं आप इन सब को जला देते हैं और आप पौने घंटे के अंदर अंदर अपने चिकन्स को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। 4.5 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप वैक्सीन का दर्जा हरारत रखते हैं तो उसमें इसकी स्टोरेज बड़ी बेहतरीन होती है। बर्फ़ का लाजमी तौर पे इस्तेमाल किया करें, लेकिन या फिर थोड़ा सा ठंडा पानी उस पानी में मिक्स किया करें जिसके अंदर आपने वैक्सीन मिक्स की है और वो अब अपने चिकन्स को पिलाने वाले हैं। कोई भी आपके पास वैक्सीन हो, अगर वो लाइव वैक्सीन है यानी कि पानी के ज़रिए पिलाने वाली या फिर कतरा डालने वाली या स्प्रे करने वाली, और इसके अलावा अगर वो किल्ड वैक्सीन है तो उन सब की स्टोरेज का तरीकाकार एक जैसा ही होता है। ये नीली टिक्की आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से मिल जाती है। इसको हम वाक सेफ टैबलेट का नाम देते हैं या फिर इसको हम वाटर स्टेबलाइजिंग टैबलेट का नाम देते हैं। ये पानी की हासियत को उस सतह पे लेके जाती है कि जिस सतह पे उसके अंदर वैक्सीन ठीक तरीके से चिकन्स के ऊपर अमल करे। जब ये वैक्सीन मिला पानी और नीली टिक्की वाला पानी आपके चिकन्स पिएंगे, इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि जब चिकन्स इस तरह का पानी पीते हैं कि जिसमें नीली टिक्की मिक्स हो तो उनकी चूंच के साथ नीला कलर लग जाता है और हमें ये पता चल जाता है कि इन इन बर्ड्स ने, इन इन चिकन्स ने वैक्सीन वाला पानी पी लिया है।
जलाने का मकसद ये होता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले, ताकि इसकी वजह से कोई दूसरा मर्ज़ ना फूट पड़े। तो इसलिए ये सारी की सारी सेफ्टी हमें यूज़ करनी पड़ती है। बर्फ़ का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि पानी का अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस सूरत में भी वैक्सीन ठीक तरीके से नहीं होती। जब भी आपके पास वैक्सीन आए, जब उसको ओपन करें तो आपने उसको शेडी एरिया में करना है, आपने उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। आँख या नाक में कतरा डालते वक़्त भी आपने सुबह के वक़्त का या शाम के वक़्त का या रात के वक़्त का इंतख़ाब करना है, जिस वक़्त रोशनी की शिद्दत ज़्यादा ना हो। रोशनी की शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी, उतना आपके चिकन्स स्ट्रेस में आएँगे। और लाइव वैक्सीन हो या किल्ड वैक्सीन हो, चिकन्स के ऊपर स्ट्रेस थोड़ा बहुत लाज़मी आता है। उनको उससे निकालने के लिए वैक्सीन करने के बाद मल्टीविटामिन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स या विटामिन सी लाजमी तौर पे ऑफ़र किया करें। इससे चिक्स स्ट्रेस से बाहर आते हैं और ख़ुद को नॉर्मल बहुत जल्दी कर लेते हैं और आपको इस सिलसिले में उनकी मदद करनी पड़ती है। ये काम किसी ट्रेंड बंदे से करवाना आपने, उसके ऊपर स्पेसिफ़िक डोज़ लिखी होती है। जब भी आपके पास वैक्सीन आती है उसके अंदर एक लीफ़लेट मौजूद होता है, उस लीफ़लेट के ऊपर सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सब हदायत लिखी होती हैं। अगर आप उन्हें रीड नहीं कर सकते, अगर आप उन्हें समझ नहीं सकते, तो कोई ना कोई फैमिली में या कोलीग्स में, रिश्तेदारों में आस-पास कोई ना कोई ऐसा बंदा लाज़मी मौजूद होता है, जो कि वो आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के सुनाता है कि आपने ये काम करना है। अगर आप गंबोरो वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी यही तरीक़ाकार होता है, लेकिन याद रखिएगा कि गंबोरो का हॉट स्ट्रेन हो या कोल्ड स्ट्रेन हो, जो कि हम एक मरतबा 13वें दिन पे और फिर 21वें 22वें दिन पे अपने चिकन्स को देते हैं। इसके बाद चिकन्स को तेज़ बुखार होता है, इसलिए बुखार से निकालने के लिए आपने उन्हें एरिनेक का या ब्रूफिन का या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना है। ताकि I491 की वैक्सीन करते हैं तो याद रखिएगा कि शदीद किस्म का स्ट्रेस आता है चिकन्स के ऊपर, इसलिए जब भी वैक्सीन उन्हें पिलाएं या उनके ऊपर स्प्रे करें या कतरे डालें, आने वाले 2 दिनों तक, आने वाले कम से कम 48 घंटों तक आपने मज़ीद उन चिकन्स के साथ किसी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं करनी। कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम वर्क करें अब हम हाउस के अंदर, अपने चिकन्स के अंदर, लेकिन किसी किस्म का गंद कचरा पास नहीं रहने देना आपने। और जो इनकी वाइल्स होंगी, जितनी भी इनकी बाकियात होंगी, उनको आपने ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से जलाना है, ठिकाने लगाना है। इस तरह से ऊपर से फॉयल उतार के, जो एल्युमिनियम की होती है, आपने वैक्सीन वाली वायल को उस सॉल्यूशन के अंदर डालना है जिसमें आपने नीली टिक्की या पानी मिक्स किया हुआ है या फिर दूध के साथ पानी मिक्स किया हुआ है। क्योंकि बाहर की जानब अगर आप ये सारी चीज़ें उतारेंगे, उसके ऊपर से रबर उतारेंगे, तो उसके अंदर जो वायरस मौजूद है, जो कि कमज़ोर हालत में है, उसकी असर पजीरी के कम होने के चांसेस होते हैं। स्प्रे करने के लिए आप इस तरह के पंप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्रेशर जनरेट किया जाता है, इसमें पानी भरा जाता है, जितनी भी मिकदार में हमें रिक्वायर्ड होता है, जितने हमारे पास चिकन्स होते हैं। ये आपको मार्केट से ज़रा महंगे दामों दस्तयाब होता है, इसलिए आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। आपके पास अगर छोटा स्प्रे पंप है या छोटी स्प्रे बोतल है, तो उसमें आप वैक्सीन मिला पानी अच्छी तरह से मिक्स करके उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रेंड लोगों का काम होता है, जो कि प्रोफेशनल होते हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान में जो वैक्सीन्स की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नोबिलिस के जो सप्लायर्स हैं, मेरियल के हैं, ये गैलीम्यून के प्रोडक्ट्स हों या कोई भी दूसरी कंपनी हो, पाकिस्तान में ऐसी ढेर सारी कंपनीज़ हैं। उनके पास ट्रेंड बंदे होते हैं, उनके पास ऑफिशियल्स होते हैं, जो कि फार्म्स के ऊपर जाके आपके ऑर्डर पे आपके पास आके आपके चिकन्स को वैक्सीन पिलाते हैं या उनको इंजेक्शन लगाते हैं या इस तरह से स्प्रे कर रहे होते हैं या कतरे डाल रहे होते हैं। ये उनका काम होता है और उनको अपने काम में महारत हासिल होती है। लेकिन अगर आपको ये स्टाफ मुहैया नहीं होता या आपको ऐसा लगता है कि ये महंगा स्टाफ है हमारे लिए, तो उस सूरत में आप अपने लोकल डॉक्टर साहब की हेल्प ले सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको समझाएंगे कि इसके अंदर आपने प्रेशर कितना रखना है और इसको आपने कितनी ऊंचाई के ऊपर रखना है। कम अज़ कम 1.5 से पौने 2 फुट तक ये ऊंचा होना चाहिए और आपने बर्ड्स को एक साइड पे कन्फाइन करके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे उनके ऊपर स्प्रे करना है आपने, ताकि सारे के सारे ड्रॉपलेट्स आपके चिकन्स के ऊपर गिर जाएं, सारे के सारे उनको इनहेल कर लें जिस वक्त वो सांस अंदर लेते हैं और सबकी इम्यूनिटी बन जाए। अगर आप अपने पास इस तरह का एक स्पेशल पंप रखें तो इसको आपने वैक्सीन के अलावा किसी भी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। मसलन आपने ये नहीं सोचना कि हम इसके अंदर कोई दूसरा जरासीम कुछ मटीरियल मिला लें और जब हमने वैक्सीन के अलावा जरासीम कुशी करनी हो तब भी हम इसी को इस्तेमाल करें।
या फिर गर्मियों में अपने चिकन्स के ऊपर पानी का छिड़काव करना हो, बारीक बारीक से कतरे जनरेट करने हों, तो तब भी इसको इस्तेमाल करें। किसी और दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। एक मरतबा जब इसमें वैक्सीन आपने कर ली, इसको धो के साफ़ सुथरा करके आप इसको एक साइड पे रख लें। जब आपको ये महसूस हो कि कहीं उसको जंग ना लग जाए, वो ख़राब ना होना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में आप उसको एक मरतबा फिर से निकाल के उसमें गर्म पानी डाल के अच्छी तरह से उसकी अंदर से जरासीम कुशी होने दें। फिर उसको ड्राई करके दोबारा से बंद करके आप एक साइड पे रख लें और उस वक्त का इंतज़ार करें कि जब आप अपने चिकन्स में दोबारा वैक्सीन करें। तो एक्चुअली ये सब कुछ बताने का, ये सब कुछ दिखाने का मेरा मकसद ये हुआ कि आपको इस हवाले से शऊर आए कि हमने किस तरह से वैक्सीन को महफूज करना है, किस तरह से अपने चिकन्स को पिलाना, कतरे देने, छिड़काव करना या टीका लगाना है, ताकि आप कहीं पे गलती ना कर बैठें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई है कि आपको मैं ये सारी चीज़ें बता सकूं, सिखा सकूं, उसमें कामयाबी मिल जाएगी। आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन हुआ तो आप वो लाजमी पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका आपको जवाब दे सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।